अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहिब खान अपने चैनल VCL मोहिब खान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आप प्रोटॉन गाड़ियों के शौकीन हैं या प्रोटॉन गाड़ियों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। प्रोटॉन कार के हवाले से जो अलहाज मोटर जो पाकिस्तान में प्रोटॉन कार के सबसे बड़े डीलर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। वो ये क्या कि प्रोटॉन कार की कीमत में इजाफे से मुतालिक उन्होंने क्या ऐलान किया है कि अपने सार्फिन के लिए एक मुस्बत बयान दिया है। अलहाज प्रोटॉन ने ऑटोमोटिव ने ऐलान किया है कि वो जो गाड़ियों की कीमतें हैं उसमें इजाफा और अमरीकी डॉलर की शरह में जो कमी आई है, यानी कि जो अमेरिकन डॉलर जो बड़ा है 169 तक का हो गया है, और जो माल वहाँ से आ रहा है मलेशिया से CKD जो यूनिट्स हैं वो आने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेट हो रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। वो सब ये जानते हैं, इसके बावजूद गाड़ियों की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। कंपनी ने कहा है कि वो जानती है कि ताख़ीर से जो गाड़ियों की सप्लाईज हो रही हैं उसलिए सार्फिन को बहुत मायूस किया है, जिसकी वजह से अलहाज की तरफ लोगों के मनफी रुझान बढ़े हैं। लेकिन फ्रेट की जो चार्जेस हैं और डॉलर की जो प्राइस बढ़ी है, जिसकी वजह से अब जो चीज़ 4 लाख की आ रही थी वो 4,10,000 4,50,000 इस तरह से कीमतें बढ़ गई हैं 169, क्योंकि जब लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे उस वक्त डॉलर 152 153 पे था, आज 169 पे है। तो जो ये इंटरेस्ट बढ़ा है, डॉलर का जो रेट बढ़ा है, इससे गाड़ियों के इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। और फिर जो सारा बोझ है वो अलहाज ग्रुप ने कहा है कि हम खुद बर्दाश्त करेंगे। पूरी सूरत हाल की वजाहत करते हुए कंपनी ने कहा है कि इसने दिसंबर 2020 में CBU जो वापस करवाया था, तब से जो गाड़ियों की उस पर कहीं गुना इजाफा हो गया है और डॉलर की कीमत में जो 6% 7% इजाफा हुआ है, उसने कंपनी ने कहा है कि बहुत सी दूसरी ऑटोमोटिव कंपनी ने तो अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन ये प्रोटॉन खुद बोझ बर्दाश्त करेगा, अलहाज ग्रुप खुद ये बोझ बर्दाश्त करेगा। ताहम अलहाज ने एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया और सार्फिन पर इजाफी लागत का बोझ डालने का फैसला नहीं किया और कहा है कि हम ये खुद बोझ उठाएंगे। अब मलेशिया के माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कंपनी ने कहा है कि वो सार्फिन को यकीन दिलाने में बहुत आगे जाएगी। अलहाज वाकई अपने सार्फिन की कदर करता है। प्रोटॉन मलेशिया की टेक्निकल टीम जो है वो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उनकी निगरानी, उनकी क्वालिटी की निगरानी के लिए अलहाज में शामिल हो रहे हैं और वो पाकिस्तान भी आए हैं और उन्होंने जो विजिट किया है और मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जारी किया अलहाज ग्रुप को कि हाँ भाई, आप जो गाड़ी तैयार कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड की है। आखिर में अलहाज ने ऐलान किया कि वो नवंबर 2021 के आगाज़ तक मकामी तौर पर मैन्युफैक्चर प्रोटॉन सागा को शुरू करेगी ताकि ये लोगों को गाड़ियाँ मिल सकें। ये आखिरी हिस्सा इन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि कोविड के असर के बावजूद जहाँ दूसरी गाड़ी कंपनियों ने, जो कार मैन्युफैक्चर कंपनियों ने प्राइस को बढ़ाया है वबाई इमराज की वजह से, यानी कि कोविड की वजह से जो प्राइस बढ़ी थी, प्रोटॉन सागा और X70 CKD यूनिट्स की जो फरहमी वो लेट हुई थी, क्योंकि जब कोविड की वजह से सारी दुनिया की जो पोर्ट थी वो सब बंद थी और गाड़ियाँ आ नहीं रही थी, उनके असेंबली यूनिट्स CKD यूनिट्स आ नहीं रहे थे, उससे सार्फिन परेशान थे। लेकिन अब वो मामला हल हो चुके हैं और बहुत जल्द वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आपको नज़र आएंगी। क्या आप प्रोटॉन के सार्फिन हैं? क्या आप कंज्यूमर हैं प्रोटॉन के? क्या आप प्रोटॉन X70 या प्रोटॉन R3 या प्रोटॉन सागा के कस्टमर हैं? क्या आपने ये गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं? अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आपको ये ऐलान कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू खबर के साथ, किसी गाड़ियों के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।